हम सब 1954 के उस मशहूर टाउरेट वाले किस्से से वाकिफ हैं। हाँ, वही पुरानी किंवदंती। बिल्कुल, जहाँ एक आदमी यूरोप के एयरपोर्ट पर उतरता है और उसके पास एक ऐसे देश का एक ऐसे देश का पासपोर्ट होता है जो दुनिया के किसी नक्शे पर है ही नहीं। उस पुरानी कहानी पर तो खैर बहुत चर्चा हो चुकी है। हाँ, लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय कुछ और है। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो 2026 में प्रकाशित एक बेहद रहस्यमयी डार्क मल्टीवर्स थ्रिलर किताब है। एम रेवेन की लिखी हुई। सही कहा। इस किताब का नाम है द पैसेंजर फ्रॉम टाउरेट और हमारे पास विश्लेषण के लिए इसके शुरुआती 10 अध्याय, इसका एपिलॉग और एक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला बुक ट्रेलर मौजूद है। और ये किताब उस पुरानी किंवदंती के मूल विचार को उठाती है, पर उसे एक बहुत ही भयानक दिशा में ले जाती है, समानांतर प्रभंडों के टकराव की दिशा में। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली रूटीन जांच धीरे धीरे दो अलग अलग ब्रह्मांडों के टकराने की खौफनाक घटना में बदल जाती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत जिस तरह से होती है, मैं कहूँगा वो बहुत ही धीमी आंच पर पकने वाले सस्पेंस का निर्माण करती है। एकदम शांत माहौल से। बिल्कुल। हम 14 अक्टूबर की रात में हैं। समय है रात के 02:17 बजे। एक शांत एयरपोर्ट है जहां रात की शिफ्ट के दौरान चीजें आमतौर पर बहुत उबाऊ ही होती हैं। हाँ, रात की शिफ्ट में वैसे भी कुछ खास नहीं होता। वही तो। मुख्य किरदार लियोन हार्टमैन, जो कि एक एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेटर है, उसकी भी रात ऐसी ही कट रही होती है। सब कुछ एक आम दिन जैसा चल रहा है, तभी इमिग्रेशन काउंटर 7 पर एक अजीब मामला सामने आता है। एड्रियन केलर। हाँ, एड्रियन केलर नाम का एक यात्री, वो टोक्यो से फ्लाइट JL 742 से आया है और वो अपना पासपोर्ट पेश करता है। और वो पासपोर्ट होता है रिपब्लिक ऑफ टाउरेट का। बिल्कुल। किसी भी सामान्य स्थिति में कोई भी सुरक्षा अधिकारी इसे महज एक नकली दस्तावेज का मामला मानकर खारिज कर देगा। मुझे भी पढ़ते हुए शुरुआत में यही लगा था। मैं सोच रही थी कि लियोन बस उस आदमी को गिरफ्तार करेगा और कहानी किसी स्मगलिंग या जासूसी के एंगल में चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। यहीं से कहानी भौतिकी और तकनीक के नियमों के साथ खेलना शुरू कर देती है। मतलब अगर ये सिर्फ एक नकली पासपोर्ट होता तो स्कैनर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता, बीप की आवाज आती और बात खत्म। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम इस असंभव स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। आमतौर पर एयरपोर्ट का डेटाबेस बहुत ही सुरक्षित होता है, एक बंद नेटवर्क। लेकिन इस मामले में वो डिजिटल प्रणाली उस टावरेट की राष्ट्रीयता को पूरी तरह से वैध मानकर स्वीकार कर लेती है, जो कि असंभव है। सोचने वाली बात है कि एक डिजिटल डेटाबेस अचानक एक ऐसे देश के कोड को कैसे पहचान सकता है जिसका